डी एवं ए ब्लॉक के तत्व, तो आप लोगों का एस और पी ब्लॉक आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो और डी और ए ब्लॉक जो है 12th क्लास में है। ठीक है, एस और पी जो 11th क्लास में उसको डिवाइड किया गया है, एस और पी को 11th क्लास में और डी और एफ को 12th क्लास में। तो यहाँ पर ये आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार में कितने टोटल कितने तत्व है? 118। कितने तत्व है? 118। तो 118 तत्व में 18 वर्ग है। ये जो खड़ी लाइन रहता है वो क्या कहलाता है? वर्ग। तो ये कितना है यहाँ पर? ये टोटल कितने हैं? 18 वर्ग। वर्ग को और क्या बोलते हैं? समूह। ठीक है, तो कितने वर्ग है? 18। और आवर्त कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो आवर्त कितने हैं? 7 और वर्ग कितने हैं? 18। तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा 18 है और आवर्त कितने हैं? 7। अब इसको आवर्त वर्ग ये सब चीज तो कॉमन चीज है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो वर्ग में 18 या समूह, ये जो खड़ी लाइन रहता है वो क्या है? वर्ग। तो कितने वर्ग? 18 और कितने आवर्त? 7। ठीक है, अब इसमें इसको नंबर देंगे टोटल 118 तक का। अब इसमें देखो ये जो दो लाइन रहता है ये वाला, ये है एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, क्या है वो? एस ब्लॉक के तत्व। और यहाँ तक ये वाला जो इतना है पी ब्लॉक का तत्व है, जितना इसके ये है पी ब्लॉक के है। और ये पूरा क्या है? डी ब्लॉक का है। और ये वाला ए ब्लॉक। इधर ध्यान दो, क्योंकि अब ये आप लोगों का एक तो ऐसे वहां से खाली हो, समझ गए? इसीलिए मैं ये 11वीं कक्षा से यहाँ ये करा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। नहीं तो मैं सीधा सीधा स्टार्ट कर देती पढ़ाना, बेसिक से ये कर रही हूँ। तो इधर उधर मत करो। एस ब्लॉक का, ये वाला एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है और ये डी ब्लॉक। डायग्राम को बनाकर रखोगे आप लोग। और ये क्या हो जाएगा? ए ब्लॉक। वो आप लोगों के दिमाग पर छपना चाहिए कि एस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, ए ब्लॉक कहाँ है, क्या। और टोटल आप लोगों को 118 तक का वो याद हो या ना हो कौन कौन से तत्व है क्या, लेकिन 118 तक का नंबरिंग करना आना चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों को दिख रहा है, सिर्फ डिब्बा डिब्बा बना खुद से बनाओगे तब पता चलेगा कि उसका नंबर कैसे है, क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1 और ये क्या हो जाएगा? 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 11 12। हाँ बोलो। 23 24 गिनती लगाते जाओ। देखो यहाँ तक तो हो गया 57। ठीक है, लेंथेनम 57 का। तो यहाँ पर ये 57 के बाद शुरू होता है 58 यहाँ से। ठीक है, तो ये लेंथेनम रहता है 57 वाला। तो ये 57 के बाद 58 यहाँ से रहता है, तो इसीलिए इसको ये लेंथेनम के बाद से ये बनता है, इसलिए इसको इस लाइन को बोला जाता है लेंथेनाइट। क्या बोलेंगे? लेंथेनाइट। तो यहाँ से 58 59 60 और 68 69 70 71 और फिर 72 से यहाँ हो जाएगा। नवासी, तो 89 में रहेगा एक्टिनियम और एक्टिनियम के बाद ये यहाँ से 90 ये शुरू हो जाएगा, इसलिए ये एक्टेनाइट। एक 118 टोटल तत्व हुए 118। ठीक है, देखो यहाँ पर ये नंबरिंग जो होना चाहिए, नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोगों को पढ़ना है इसमें का डी ब्लॉक को और ए ब्लॉक को। लेंथेनाइट ये वाला ए ब्लॉक का हो गया, ये टोटल यहाँ डी ब्लॉक का और पी ब्लॉक और ये फिर ए ब्लॉक। नंबर दोगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन ऐसे करके जाते जाएगा। ठीक है, तो ये बनाना आना चाहिए।
ठीक, अब यहाँ तक 57 के जाते तक तो आप उसको लाइन से लिखोगे, 57 तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर 57 के बाद में जाओगे तो 58 यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। 58 से 71, फिर ये 72 वाला ये शुरू होगा, फिर 57 के नीचे में जब 89 पहुंचोगे तो 90 यहाँ शुरू होगा। तो ये रहता है लेंथेनम हम लोगों का, तो लेंथेनम रहता है, तो ये इसको लेंथेनाइट, लेंथेनम के बाद से शुरू होता है तो लेंथेनाइट, और ये एक्टिनियम, तो एक्टिनियम के बाद से शुरू होता है तो एक्टेनाइट। तो एक हम लोगों को पढ़ना है इसमें डी ब्लॉक और एक पढ़ना है ए ब्लॉक। तो ए ब्लॉक में पूरा लेंथेनाइट, एक्टेनाइट के बारे में पढ़ना है, और इसमें डी ब्लॉक में 21 से 30 तक के तत्वों को देखेंगे पूरा, ठीक है। तो 21 से 30 तक के तत्व तो सबके याद होंगे, बोलो तो ये इतना हो गया। अब देखो कितने वर्ग है इसमें, 18, ठीक है। पहले वर्ग में पहले आवर्त में कितने तत्व, 2। पहले ये आवर्त है ना, ये पहले वाला आवर्त, तो यहाँ पर n = 1, तो पहले आवर्त में कितने तत्व है, 2, 1, और लास्ट वाला दूसरे आवर्त में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे आवर्त में कितने हैं, 8, कितने हैं, 8, चौथे में कितना है, 18, पांचवा में, छठवा में नहीं 32 है। देखो पांचवा यहाँ पर, छठवा में 32 है ना, यहाँ पर ये टोटल कितने हो गए, 18, और इसी से लेंथेनम के बाद से ये शुरू हुआ है 58, तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो ये कितना है, 32, और सातवें आवर्त में कितना है, 32। आप लोग 10th क्लास में नहीं पढ़े हो, 2 8 8 18 18 32 32 करके, यही है, इसी की संख्या है वो, ठीक है। तो पहले वर्ग में 2, दूसरे वर्ग में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, और छठवा में 32, और सातवां में 32। तो 32 कहाँ से आएगा, लेंथेनम के बाद ये रहता है 14, ये 18 और ये 14, ठीक है, और ये फिर ये 18 फिर ये 14, टोटल हो जाते हैं फिर टोटल 118, आए समझ में। तो इसमें कितने वर्ग हुए, 18, और समूह कितने हुए, समूह कितने हुए, 18, वर्ग और समूह एक ही है, वर्ग को ही समूह बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें आवर्त कितने हो जाएंगे, 7। तो ये नंबर आप लोगों को देना आना चाहिए। संक्रमण तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक के धन विद्युती तथा पी ब्लॉक के ऋण विद्युती के तत्व के बीच में होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम पूछ रही हूँ, तो एस का ये उस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और पी में कितने होते हैं, 6, 3 डिब्बा होता है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, तो और डी में 10 और एक में 14। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने 10 और एक का 14 करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1, और ये डी का है 1 से 10, और ये n है 1 से 2, ठीक है। n-1 जैसे कि ये n है तो ये 4 है, तो ये n-1 तो कितना, 3, ये 4 रहेगा तो ये कितना होगा, 3। एक से लेकर 30 तक के तत्व। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कहां शुरू होगा, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इतना कितना हुआ, इधर ध्यान दो, पहले 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s2, 3p6, कितना हो गया, 2 4 10 12 6 18, कितना है 18, अभी कितना हो गया ये 18 तक।
हाँ, अब इसके बाद ये आएगा 3D, फिर ये हो जाएगा S करके, ये हो जाएगा 18। कितना बचा है इसमें? 3 बचा है ना। इधर ध्यान देना, इसका 1s2 पहले वाला, फिर 2s2, 2p6, तो 3s2, 3p6 लाइन से जाता है। आप बाहु के नियम के अनुसार, ठीक है, आप बाहु के नियम के अनुसार, तो ये p 3p के बाद में 4s आता है। पहले क्या आता है? 4s आता है, उसके बाद 3d आता है। ठीक है, पहले 4s आएगा, फिर में 3d आएगा। लेकिन हम लोग लिखते क्या है? लाइन से लिखते हैं, ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में। तो पहले हम लोग 3 को लिखते हैं, उसके बाद 4 को, इसीलिए ये भर आता है पहले 4s2। s में कितने की कैपेसिटी रहती है? 2 की। 4s2, अब कितना बचा? 1 बचा, तो यहाँ पर होगा ये 3d1। अब जाकर 21 हुआ। देखो, ये लाइन से आपको लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये लाइन से गया, अब बनाएगा यहीं पर। तो ये हम लोगों का अब बाहु के सिद्धांत के अनुसार में ना 3p के बाद में d नहीं आता, s आता है, 4s आता है। ठीक है, क्या आता है? 4s आता है। तो इसीलिए जो 6 के बाद में जाएगा 4s, और s कितना ले सकता है? 2। अब उसके बाद जो बच जाएगा वो जाएगा d कक्षा से। तो अब ये आता है, किसको पहले क्यों लिखे? तो देखो, ऊर्जा स्तर में ये 1 है, 2 है, 2 है, 3 ऐसे करके। अब यहाँ पर बीच में 4 और फिर उसके बाद 3 लिखेंगे तो ऊर्जा स्तर गलत हो जाएगा, इसीलिए बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में लिखाता है। और ये आप बोलोगे कि पहले डी में कितना भर आता है? 10। तो ये अब ये अगर इस तरह से रहा तो पहले डी में भर आएगा, फिर एस में, उल्टा होता ना। तो देखो, तो ये 18 तक का तो सब में बनेगा, ये 2p6, 3p6 तक। अब यहीं पर सब अलग बनते जाएगा, तो पहले जाएगा ये 4s2 में, उसके बाद जो भी बचेगा वो आएगा 3d में। ठीक है, इसीलिए लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns 1 से 2 और n-1 d 1 से 10। ns का मतलब यहाँ पर कितना है? 4। n का मतलब कितना है? 4। और ये क्या है? n-1, तो n-1 मतलब उसमें एक कम। ठीक है, और d में कितना हो सकता है? 10 तक। d में कितना होगा? 10 तक। अब इसका देखो, ये क्या होगा? बोलते जाओ। 1s2, 6, 3s2, 3p6, 2 और 4s2। ये तो उतना ही भराएगा, ये बढ़ते जाएगा। अब 21 से क्या हो गया? 22। उसके बाद ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3, 4s2। ठीक है, इसके बाद 1s2, 2s2, ये अपवाद है। क्रोमियम और कॉपर क्या होता है? अपवाद होता है। ये 24 नंबर और 29 नंबर वाला अपवाद होता है। तो यहाँ पर इसमें भराएगा 1 और इसमें 5। तो ये अब ये टोटल 18 और 5 कितना हो गया? 23 और 24। तो ये क्रोमियम और कॉपर बस अपवाद है दोनों, इसमें 1 भर आता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से जैसे लाइन चल रहा है वैसी 1s2, 2, 4s2। उसके बाद में 1s2, 4s2 और 1s 7, 4s2, 1 निकाल में 5 3p6, 3d8, 4s2। उसके बाद ये वाला अपवाद वाला जाएगा 4s1 और ये वाला 4s2। ठीक है, इतना इसमें का ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या होता है 3d1 और 4s2। ठीक है, इतना होता है। तो जो 18 वाला जो तत्व रहता है, 18 जो ग्रुप का रहता है, उसका क्या होता है? उसका अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है, जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, कैल्शियम का अष्टक पूर्ण होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना कितना हो गया? 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 6, 18। ये कितने के बराबर हो रहा है? आर्गन के बराबर। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप इतना भी लिख सकते हो, ये AR
ए आर मतलब क्या हो जाएगा, आर्गन। आर्गन का इतना क्या होता है हम लोगों का 18, तो इतना को लिखने की जरूरत नहीं है। 1:2 से 3p6 के जाते तक उसके जगह पर क्या लिख सकते हो, आर्गन। और फिर लास्ट में बचा ये 3d1 और ये 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो इतना नहीं लिखोगे, इतना लिखोगे तो भी वो ठीक है, ठीक है। तो ये आर्गन, इसको आर्गन ही मतलब जो लास्ट वाला जो रहता है एलिमेंट्स रहता है 18 नंबर का तत्व, उसका स्टॉक क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा रहता है, ना तो वो लेता है ना तो देता है, वो अक्रिय वाला रहता है, ठीक है। इसीलिए उसका यहाँ पर यूज करते हैं और किसी दूसरे का नहीं। जो लास्ट वाला रहेगा उसी का ही यूज करोगे, ना तो लेगा ना ही देगा। तो इतना तक का हम लोगों को क्या होता है 18, तो 18 के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा आर्गन, ठीक। उसके बाद टाइटेनियम का क्या बन जाएगा, ए आर करके लिखाएगा 3d2 4s2। वेनेडियम का क्या हो जाएगा 3d3 और 4s2, ऐसे करके बनते जाएगा। मतलब आप इतना नहीं लिख करके इसको ए आर करके लिख सकते हो, ठीक है। ये इसमें इतना लिखोगे ज्यादा टाइम लगेगा और ये कम टाइम में होगा और उसका आएगा वो इच्छा हो। आया समझ में। तो आर्गन का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो लास्ट वाले का, लास्ट वाले जो भी रहेंगे उनका स्टॉक पूर्ण रहता है, वो अक्रिय न तो देते हैं ना लेते हैं, इसीलिए। तो इसमें देखेंगे पहला भौतिक गुण, तो जो डी ब्लॉक के तत्व रहते हैं अधिकतर क्या होते हैं, धात्विक रूप में रहते हैं, ठीक है। और धात्विक मतलब क्या हो जाएगा, वो ठोस होगा। और विद्युत और उष्मा के क्या होंगे, सुचालक होंगे। और इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। भौतिक गुण में क्या हो जाएगा, तो परमाणु त्रिज्या में कल आप लोगों को मैं बताई थी, वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाते हैं तो घटते जाता है ना। तो हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो हम इस तरफ क्या रहता है हम लोगों का एस ब्लॉक, और लास्ट में क्या रहता है पी ब्लॉक, लास्ट में पी ब्लॉक, और बीच में क्या रहता है डी ब्लॉक, ठीक है। इसीलिए पहले उसको मैं समझाएंगे। शुरू में क्या रहता है एस ब्लॉक, लास्ट में पी ब्लॉक और बीच में क्या रहता है डी ब्लॉक। तो हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो एस और पी में, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटते जाता है ना। तो पी का क्या हो जाएगा, पी की अपेक्षा डी ब्लॉक का आकार छोटा और एस की अपेक्षा बड़ा होगा। यहाँ पर हम लोगों का रहता है एस, यहाँ पर डी और यहाँ पर क्या होता है पी। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो ये क्या होता है, घटते जाता है आकार जो है। तो ये घटते जाएगा, मतलब ये एस वाला सबसे बड़ा होगा और पी वाला क्या होगा, छोटा। और ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसी से कंपेयर करना है। तो एस की तुलना में छोटा और पी की तुलना में बड़ा होता है, इसीलिए कल बेसिक को मैं ये की थी। आज समझ में, एस की तुलना में आकार क्या होगा, छोटा होगा और पी की तुलना में बड़ा होगा। तीसरा घनत्व, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे बनाएंगे। ये तो 21 से लेकर 30 तक का तत्व हो गया और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या आर्गन करके सब में लिख दी इसको। अब इसका ऑक्सीकरण अवस्था, उसको परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है। तो पहले वाले में देखो क्या है हम लोगों का 3d1 और 4s2, 3d1 और 4s2, जहां पर ये एस डी का कितने रहते हैं 5, 3 2 5, और एस का कितना होता है 2, ठीक है। यहाँ पर एक रहता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका ऐसे करके, ठीक है। तो ये जब किसी करेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उत्तेजित होकर के एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगी अगले वाले में, ठीक है। एक उत्तेजित होकर के अगले में जाएगी। और डी में कितना है ये 1, डी में कितना है 1 है, पहले तो बता रही डी में कितना है 1। और यहाँ से ये उत्तेजित होकर के एस वाले में क्या हो जाएगी, इसका एस में कितना है 2 है, एस में कितना है 2। जब ये उत्तेजित अवस्था में आएगी तो यहाँ पर का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के इसमें से इसमें जाएगा, ठीक है। अब संकरण की क्रिया होगी तो किसमें आकर जुड़ेगा, किसमें आकर जुड़ेगा, एस वाले में कितने जुड़ सकते हैं 2, एस वाले में कितने जुड़ेंगे 2। ये दर्शाएगा +2 ऑक्सीकरण, 2 जुड़ेगा तो। और उसके बाद यहाँ पर इसमें 2 जुड़ेंगे और उसके बाद किसमें आकर जुड़ेगी डी में, तो डी में जुड़ेगा तो यहाँ पर +3, 2 ऑक्सीकरण को दर्शाएगा, एक +2 और एक +3। यहाँ पर हम लोगों का एस वाले में कितने हैं 2 है,
तो जब ये उत्तेजित अवस्था में जाएगी तो उत्तेजित अवस्था में जाएगी तो इसका एक जो है अगला एस वाले में जाएगा। तो संकरण की क्रिया कितने किसमें जुड़ेगा और एक किसमें, तो कितने जुड़ रहे हैं, दो। तो किसको दर्शाएगा ये +2 ऑक्सीकरण को। उसके बाद यहाँ पर इसमें आकर कितना जुड़ेगा, डी वाले में भी एक जुड़ेगा। तो इसका 1 2 और 3, पहले अलग से एस को लिखोगे फिर डी को। तो एस वाले का कितना, 1 और 1 2। उसके बाद लिखाएगा डी, तो 1 2 और 3, ठीक है। हाँ, डी वाले में तीनों को साथ में लेना है, ठीक है। उसी तरह से इसका कितना होगा, एस में कितना है 2। अब यहाँ पर ये उत्तेजित अवस्था में जाएगी अगला ये में, अगला एस वाले कक्षक में, ठीक है। जब संकरण की क्रिया होती है तो एक उसमें सामान्य अवस्था, फिर उत्तेजित अवस्था, फिर संकरण की अवस्था जो है इसमें चली जाएगी, ठीक। ये उत्तेजित अवस्था, तो कितने बन गए, 2 बन गए। तो अगर यहाँ पर इसमें ओवरलैपिंग की क्रिया होगी संकरण की, यहाँ पर ये हो जाएगा, आकर कोई जुड़ेगा तो इस तरह से आकर जुड़ेगी ऐसे करके। तो एक इसमें और एक इसमें, तो कितने हो जाएंगे वो 2। ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शा रहा है +2 को, ठीक है। अब इसके बाद ये तो 2 इसका हो गया, इसके साथ में क्या है, डी का भी है, डी का भी है ना। तो डी का भी है तो यहाँ पर हम लोग और आएंगे तो यहाँ पर ये 4s2 और ये डी, इसका ये डी का कितना होता है 5 कक्षक, और डी में कितने हैं, पहले से 1 है तो 2 इसमें जुड़ेगा और 1 इसमें, तो कितना हो जाएगा 3। पहले एस वाले को लिखोगे, कितने तरीका से आप उसमें जोड़ सकते हो, तो एक एस कक्षक में जोड़ सकते हो और एक डी कक्षक में। तो पहले आपको जोड़ना एस में ही है, इसीलिए उधर तो गिनती होकर आ रहा है। तो एस में अधिकतम कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक यहाँ पर से ये जाएगा तो एक इसमें और एक इसमें, कितना बना हो, 2 का हिस्सा बन गया। तो एक इसमें आकर जुड़ेगा और एक इसमें आकर जुड़ेगा, जितना उसमें जुड़ सकता है।